बीकॉम पार्ट थर्ड, सब्जेक्ट ABST, चैप्टर ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लिवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना 7, निम्नलिखित दो कंपनियों से संबंधित है। इसमें दो कंपनियां आपको दी हुई है, एक तो P लिमिटेड और एक Q लिमिटेड। ये अमाउंट दिया हुआ है वो लाख में है, लाख का मतलब 3 जीरो हटा रखिए, इसलिए इसने लिख दिया इन लेख। ठीक है, तो RS लाख में है, मतलब जैसे ये 500 है तो 500 लाख है, कुल मिलाकर 3 जीरो तो 1000 में होती है, 5 जीरो उठाई गई है लाख में। ठीक है, 1000 में 3 जीरो और लाख में 5 जीरो, तो 5 जीरो इसमें हटा दी गई है। 500 का मतलब 500 लाख और 300 का मतलब 300 लाख, इस तरह से 200 का मतलब 200 लाख। तो सेल्स दी हुई है, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट घटा देंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, इस तरह से दिया हुआ है। फिक्स कॉस्ट घटाएंगे तो EBIT आ जाएगा, EBIT में से इंटरेस्ट घटाएंगे तो EBT आ जाएगा, और EBT में से टैक्स घटाएंगे तो EAT आ जाएगा। ठीक है, शायद अपन को EAT की आवश्यकता नहीं है, इसलिए अपन ने EAT निकाला भी नहीं है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। बाकी अपन को EAT की जरूरत नहीं है। आपको ज्ञात करना है दोनों कंपनियों के लिए परिचालन मतलब ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग का मतलब हो गया DOL, और वित्तीय यानी DFL, और संयुक्त यानी DCL। DFL यानी डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, और DCL डिग्री ऑफ कमांड लिवरेज की गणना करनी है, और उनकी तुलनात्मक जोखिम स्थिति पर भी प्रकाश डालिए। मतलब किस में रिस्क ज़्यादा है, मतलब किस कंपनी में जोखिम ज़्यादा है। तो जोखिम का तो सीधा सा ये है भाई, जिस कंपनी का लिवरेज, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग लिवरेज की बात करें तो P लिमिटेड या Q लिमिटेड में से दोनों में से जिसका ज़्यादा ऑपरेटिंग लिवरेज आ गया है उसकी जोखिम ज़्यादा है। मतलब जिसका लिवरेज ज़्यादा है उसमें जोखिम ज़्यादा है, और जिसमें लिवरेज कम है उसमें जोखिम कम है। ठीक है, लिवरेज ज़्यादा तो जोखिम ज़्यादा, लिवरेज कम तो जोखिम भी कम। इस तरह से आंसर नंबर 7 देखते हैं। पर्टिकुलर्स का कॉलम बना लिया, P लिमिटेड Q लिमिटेड दो कंपनियां हैं, इनके अमाउंट इन RS लाख में दिए हुए हैं, जैसे 500 लाख है, 1000 लाख है, इस तरह से। तो सब में 5 जीरो कम है, मतलब तो 5 जीरो बढ़ा भी लेंगे तो भी वही चीज़ रहेगी, वो तो इस साइड बढ़ेगी तो उस साइड भी बढ़ेगी। तो सेल्स से जैसे 500 और 1000 है, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट 200 और 300 घटा देंगे। ये सब पर्सन में दिए हुए हैं, ठीक है ना, सेल्स भी दी हुई है, वेरिएबल कॉस्ट भी दिया हुआ है। तो 500 में से 200 लेस करेंगे तो 300 क्या आ गया आपका कंट्रीब्यूशन। इसी तरह से 1000 में से 300 लेस करेंगे तो 700 कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट घटाएंगे तो फिक्स कॉस्ट कितनी है 150 और 400। P की तो 150 है और Q की 400 है, तो 300 में से 150 घटाएंगे तो 150, और 700 में 400 घटाएंगे 300। ये क्या आ गया EBIT, मतलब कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट घटाने पर EBIT। अब EBIT में से इंटरेस्ट 50 और 100, तो 150 में से 50 घटाएंगे 100, और 300 में 100 घटाएंगे 200। ये आ गया आपका EBT। EAT निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि EAT की अपन को कहीं जरूरत पड़ेगी नहीं। ऑपरेटिंग लिवरेज यानी DOL, DOL का सूत्र क्या है, कंट्रीब्यूशन बटा EBIT। तो यहाँ देखो कंट्रीब्यूशन कितना है 300, EBIT कितना है 150, तो 300 में 150 का भाग देंगे कितना आ गया 2। इधर कंट्रीब्यूशन बटा EBIT, तो कंट्रीब्यूशन कितना है Q लिमिटेड का 700, 700 लिख दिया। EBIT कितना है, EBIT है 300। इस तरह से 700 में 300 भाग देंगे 2.33। अब ये तो आया 2, P लिमिटेड का तो 2, क्या DOL 2 आया, और Q लिमिटेड का DOL कितना है 2.3, तो 2 ज़्यादा है कि 2.3, 2.33 या 3 जो भी है ये ज़्यादा है। ठीक है, इससे ये ज़्यादा है, तो अतः DOL मतलब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज Q लिमिटेड
कंपनी का अधिक है, इसलिए क्यू लिमिटेड कंपनी में अधिक जोखिम है। इससे आगे का आंसर इधर है, वही पी लिमिटेड क्यू लिमिटेड है। अपने डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज कर लिया, अब करेंगे डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। इसका सूत्र आप जानते हैं EBIT बटा EBT, ठीक है, सेम हो गया। तो EBIT यहाँ से देखेंगे अपन पी लिमिटेड में, ठीक है ना, EBIT है 150, तो ये 150 आ गया। फिर क्या है EBT कितना है 100, तो 150 में किसका भाग देंगे 100 का, तो कितना आ गया 1.5, है ना। इसी तरह से क्यू लिमिटेड में देखो EBIT बटा EBT, EBIT 300, EBT 200, तो 300 में 200 का भाग देंगे, कितना आएगा 1.5। अब ये भी 1.5, ये भी 1.5, तो दोनों का बराबर है। तो DFL यानी डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज पी लिमिटेड व क्यू लिमिटेड का बराबर है, अतः दोनों कंपनियों में जोखिम बराबर है, दोनों कंपनियों में जोखिम बराबर है। कंबाइंड लिवरेज के जैसे मैंने दो DCL डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज दो सूत्र लिखे हैं। एक तो ऐसा है कि देखो ऑपरेटिंग लिवरेज का है कंट्रीब्यूशन बटा EBIT और फाइनेंशियल लिवरेज का है EBIT बटा EBT। तो ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज को मिलाकर ही कंबाइंड लिवरेज बनता है। तो देखो इसमें EBIT नीचे आ रहा है और इसमें EBIT ऊपर आ रहा है, तो EBIT से EBIT कट जाएगा, तो सूत्र क्या बच जाएगा कंट्रीब्यूशन बटा EBT। तो या तो ये लगा लो सूत्र कंट्रीब्यूशन बटा EBT, या फिर जो ये ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज का जो उत्तर आया है उसको मल्टीप्लाई कर लो। कुल मिलाकर ये सूत्र काम में ले लो, चाहिए ले लो, एक ही बात है। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज गुणा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, ठीक है। तो ये लेंगे तो भी वही आएगा, ये वाला लेंगे तो भी वही आएगा, ठीक है ना। जैसे चेक कर लेते हैं इसका कंट्रीब्यूशन बटा EBT, तो कंट्रीब्यूशन कितना है 300 और EBT कितना है 100, तो 300 में 100 का भाग देंगे तो कितना आएगा 3। और वैसे भी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज कितना है P का, देखो आप पहले डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज 2 और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज कितना है 1.5, तो 2 को 1.5 से गुणा करेंगे तो 3 आ गए ना। इसी तरह से इसमें भी इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज कितना है Q का 2.33 और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज डेड 1.5, ठीक है। तो 2.33 को किससे गुणा कर देंगे 1.5 से, ठीक है। तो 2.33 को 1.5 से गुणा करेंगे तो यह आ गया 3.495। तो इसमें ऐसा होगा ये राउंड ऑफ होगा, कैसे होगा, ये 9 है तो 5 या 5 से ही ज़्यादा है तो ये एक बढ़ जाएगा, तो 4 क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा। इस तरह से 3.5 हो गया। तो ये तो 3 और ये 3.5, तो DCL क्यू लिमिटेड कंपनी का DCL क्यू लिमिटेड कंपनी का अधिक है, अतः क्यू लिमिटेड कंपनी में अधिक जोखिम है, ठीक है। इस तरह से अपन पूरा इस क्वेश्चन में देखें तो ऑपरेटिंग जो लिवरेज है वो क्यू लिमिटेड का ज़्यादा है, अतः ये कह सकते हैं कि क्यू लिमिटेड कंपनी में अधिक जोखिम है ऑपरेटिंग लिवरेज के हिसाब से। और फाइनेंशियल लिवरेज के हिसाब से देखें तो पी लिमिटेड और क्यू लिमिटेड दोनों में बराबर है, तो कह सकते हैं कि दोनों में जोखिम बराबर है। कंबाइंड लिवरेज क्यू लिमिटेड का अधिक है, अतः कह सकते हैं क्यू लिमिटेड कंपनी में कंबाइंड लिवरेज के हिसाब से जोखिम अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। और चाहे तो आप कोशिश करें तो आप खुद भी कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स तो आप ज़रूर कर लें, है ना, क्योंकि एग्जाम्पल्स तो आपको खुद को ही करने, क्वेश्चन में करा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है, ओके।